डियर व्यूज़, मैंने अपने एक टीवी चैनल बैड न्यूज़ के नाम से काफ़ी अर्सा पहले बनाया था, लेकिन कुछ मसरूफियात की बिना पे और अपनी कुछ मेरा प्रॉब्लम है आँखों का, मैं उतना स्टडी नहीं कर सकता। मैं अपना कोई कमेंट्स जो हैं मुख्तलिफ इश्यूज़ पे, सोशल इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज़ पे, जो मैं समझता हूँ कि डिफरेंट दूसरे एनालिस्ट जितने भी हैं जो हम टीवी पे सुनते हैं, तो मैं इस वाले से ये मेरा ख्याल है शायद मेरा पहला प्रोग्राम है। मैं आज जो है जो 17 जुलाई 2022 के जो हैं बाई इलेक्शंस जो हैं, जो कि सीटें जो हैं वो सारे पाकिस्तानी जानते हैं कि वो रिजीम चेंज की खातर जो जिन्होंने लाइटली चेंज की थी उनको डी सीट किया गया है। उस पर वह बहुत बड़ी मूवमेंट चली है और इलेक्शन हुए हैं। और डेमोक्रेसी में इलेक्शन ही एक वे आउट होता है, लेकिन हमारे मुल्क में हर इलेक्शन जो है एक नए इलेक्शन की या एक नई फ्रस्ट्रेशन की बुनियाद लगाता है, बुनियाद डालता है और जीतने वाला उसे एक्सेप्ट करता है रिजल्ट्स को, और हारने वाला हमेशा एलिगेशन लगाता है, कभी सिलेक्टेड की, कभी आरओ की, कभी कोई ना कोई बहाना मारा। लेकिन ये इस इलेक्शन के कुछ मैं यूनिक आस्पेक्ट्स जो हैं देख रहा हूँ। जो हमारी अप्रीहेंशन थी कि रिगिंग होगी, बिल्कुल एक पार्टी जो पीटीआई, उसके सामने 11 या 15 जमातें जो हैं देवर अरेड, लेकिन रिज़ल्ट्स जो हैं आने पे मैं ये कहूँगा कि एक तो ये वाकई लगता है मजमूई तौर पे अगर देखा जाए, इक्का दुक्का वाक़यात तो होते ही हैं जब इतने पोलिंग स्टेशन पे इलेक्शन हो रहा है, लेकिन ओवरऑल ये इलेक्शन फ्री, फेयर एंड पीसफुल रहा है और बड़ी बात है। और दूसरी बात, अभी तक किसी पार्टी ने दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं लगाया। मेरा ख्याल है पीडीएम वालों ने नहीं कहा कि ये हम रिज़ल्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पीटीआई ऑलमोस्ट स्वीप कर गई है। तो एक पहली ये बात है। तो इस वाले से पहली बात ये है कि ये इलेक्शन ये एक मैच्योरिटी की अलामत है। दूसरी बात ये है कि तकरीबन जो हैं जिन्होंने अपनी लॉयल्टीज चेंज की थी, जिन्हें एक लफ्ज़ है लोटा जो है यूज़ किया जाता है, उनको ओवरऑल लोगों ने जो है वो रिजेक्ट किया। मासवाए लाहौर की शायद एक सीट या एक आध सीट और है, और वो भी उसका एक और डायमेंशन पॉजिटिव है। जो लाहौर की जो है मेरा ख्याल असद साहब ने जीती है, वो इस बेस पे नहीं जीती या कि वो नून के थे या किसी और पार्टी, वो इसलिए जीती है, वो मेरा ख्याल पीटीआई के जो हैं थे और उन्होंने अपने हल्के में काम बहुत करवाया है। इसका दूसरा डायमेंशन यानी ये है कि जो भी शख्स अपने हल्के में काम करवाएगा, परफॉर्मेंस देगा, लोग वोट देते हैं। और लोगों ने बड़ी मैच्योरिटी, और ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि लोकल इश्यूज़ की बजाय जो हैं वो नेशनल इश्यूज़ जो हैं वो डिस्कस हुए हैं। और यानी एंटी अमेरिकन फीलिंग्स, नेशनल इश्यूज़ जो हैं वो करप्शन है, और इस पे वोट जो हैं गली और मोहल्ले के जो इश्यूज़ थे वो नहीं थे, नेशनल इश्यूज़ थे। और जिस पार्टी को भी जो है वोट दिया गया है वो भी एक नेशनल पार्टी है। छोटी छोटी पार्टियों को वहाँ पे वजह सी बात है पीडीएम का हिस्सा है। और एक और डायमेंशन ये है कि मजहबी जो हैं जमातें हैं उनको लोगों ने कोई इतना इनकरेज नहीं किया मासवा एक आध सीट के। तो ये एक जो है ये पॉजिटिव चेंज मैं समझता हूँ कि है। पीटीआई की कामयाबी का राज इसमें है कि पीटीआई की जो तंजीम, जो कि इलेक्शन एक दफ़ा करवाए हैं, इनकी राइवलरी विद इन पार्टी बहुत थी, लेकिन ये एक्सटर्नल थ्रेट की वजह से जो है ना ये सारी जो पार्टी वर्कर्स थे वो उन्होंने यूनाइटेड मूवमेंट की है और उसकी वजह से शायद इन्हें कामयाबी है। जबकि नून लीग जो है उन्होंने ये एक बहुत बड़ा जो है ना बड़ी पार्टी थी, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है कि लोटू को ही टिकट नहीं है, अपनी जो वर्कर्स थे उनको भी नाराज़ किया है। और इसकी वजह से शायद जो है, और प्लस जो है वो
इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है कि अपने वो लोग जिस तरह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं या हमसा जिन पे एलिगेशन है, चार्जेस हैं, केस चल रहा है, और उनको जो है लेके आए हैं, तो लोग अब पॉलिटिकली मैच्योर हैं, तो इस तरह के लोगों को अब जो है मेरा ख्याल लोग एक्सेप्ट शायद नहीं करेंगे। ये अच्छा जो है हमारा पहलू है इस पॉलिटिक्स का। एक और अच्छा पहलू जो है वो ये है तो एवरेज 32% जो है वाई इलेक्शन में इतनी जो है नहीं। और ये एक जो है ना नून लीग जो है या पीडीएम हम उसे कहें, एक तो ये इनको टिकट दिए, दूसरा करप्शन जो है चार्जेस हैं, तीसरी बात है कि बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा जो है ना वो झूठा प्रोपेगेंडा मैं समझता हूँ कि वो करते रहे। लेकिन एक जो नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि पोलराइजेशन इतनी हो गई है सोसाइटी में कि हमारी ज़बान भी उस तरह की हो गई है, और जो जर्नलिस्ट हैं देखें बिल्कुल ही वो जो है दो ग्रुप्स में जो है वो तकसीम होकर रह गए हैं। वो न्यूट्रल जो है वो तजिया उस तरह नहीं कर रहे मास वाई जो हैं चंद लोग, तो उनमें बहुत ज़्यादा रहा है। और सोशली भी बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो एक हाइप क्रिएटिव किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है ये हाइप अब इलेक्शन हो गए हैं, ये ख़त्म करनी चाहिए। नून लीग वाले अभी तक जो है चुप है, अभी तक तो मेरा ख्याल उनका रिएक्शन नहीं आ रहा, लेकिन वो बड़ी सोबराइटी शो कर रही हैं जो कि अच्छा पहलू है। इसी तरह दूसरी जमातें में उम्मीद है कि ये पीटीआई वाले भी इलेक्शन जीत के, लेकिन अब नए चैलेंजेस जो हैं अब उस पर देखता है कि किस तरह ये टैकल करते हैं कि पंजाब में अब वो काफ लीग का होगा या विद इन पार्टी भी। अब जो कि जैन कुरैशी साहब भी हैं, जो कुरैशी साहब के बेटे हैं, वो भी आ गए हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी या पीटीआई में जो है ना ये सबसे ब्लेसिंग इन डिस्क ये है कि इस चैलेंज में आप इमरान खान साहब को ये सामने रखना चाहिए कि ये आइडियालॉजी मैटर करती है, पैसा या इन्फ्लुएंशियल लोग या इलेक्टेबल्स मैटर नहीं करती। इन्होंने पहली जो है गलती की थी इलेक्टेबल्स को रख के। अब जहांगीर तरीन कुछ तो खैर वो जो खुफिया आता है मिस्टर एक्स वगैरह का, कुछ उसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम थी। जिस तरह वो एक जर्नलिस्ट कह रहे थे कि उन्होंने मुलाकात में बताया कि वो अलीम खान को पंजाब का वो सीएम बनाना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने कॉल करना चाहा तो उसी वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है उनकी ऑफिस से ही ये बातें लीक होती थी। और ये जाहिर सी बात है कौन करता है, वही खुफिया हाथ। तो अब पंजाब में एक बात जो है ना, अब देखें लाहौर में 4 में से 3 सीटें लेना ये शो कर रहा है कि गवर्नर सरवर, अलीम खान, जहांगीर तरीन और इस तरह के जो हैं लोग जो हैं ये मैटर नहीं करते, आइडियालॉजी मैटर करती है। और उसमें इमरान खान को जो है सेंट्रल जो है वो रोल है, वही हैं पार्टी के जो लीडर। लेकिन अब जनरल इलेक्शन होती हैं तो ये पार्टी ऑर्गेनाइजेशन पे पीटीआई वालों को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। उनकी ऑर्गेनाइजेशन में राइवलरीज मौजूद हैं, लेकिन एक क्लियर कट मैसेज इन लोगों को गया है जो इलेक्टेबल्स हैं, और ये अच्छी चीज़ है। लेकिन जो नेगेटिव चीज़ है ओवरऑल अगर देखी जाए इस इलेक्शन में, तो वो फिर वही सरदार, वो वही चौधरी, वो वही मतलब वही प्रॉपर्टी डीलर, वही सरमायादार जो है ना, वही कोई मैंने नहीं देखा कि शायद इक्का दुक्का कोई होगा मास भाई, एक कोई एडवोकेट है, कोई प्रोफेसर है या डॉक्टर है या कोई प्रोफेशनल कोई इस तरह के जो हैं हों। बहुत कम लोग जो हैं ना वो इन्होंने लिए हैं, ये सारे वही बिजनेसमैन। और इसके बारे में कहा जाता है कि बिजनेस पहले आता है और मैन बाद में आता है, और यही ख़राबी होती है, फिर आगे ही अपने इंटरेस्ट को बाज करती हैं। इसी तरह जो हैं वो सराइकी बेल्ट से अब जो हैं वो खुसरो बख्तियार और वो ये दूसरे लोग जो हैं ना ये तकरीबन कोई सीन पे नहीं रही है, वाइप आउट हो गई हैं। आपको खोसा फैमिली आगे आई है, लेकिन ये है कि वहाँ पे जरताज गोल और इस तरह के जो सिंसियर वर्कर हैं पीटीआई के, मैं समझता हूँ अब ये मैटर करती हैं। तो अब इमरान खान को ये देखना चाहिए कि पंजाब में किसको अब ये राइवलरी तो बढ़ भी सकती है, एमिकेबली जो है वो एमिकेबली से रिजॉल्व करना चाहिए। और अब जो है जो इसका मैनिफेस्टो है उस पर फोकस करना चाहिए। मैनिफेस्टो में जो है बुनियादी चीज़ें जो हैं पुलिस रिफॉर्म्स और जुडिशल रिफॉर्म्स और एजुकेशन रिफॉर्म्स और हेल्थ रिफॉर्म्स, और ये सारे इमरान खान साहब नहीं कर सके। और अब इस पे जो है पार्टी को पे और विद इन पार्टी जो हैं ऐसे लोग सामने लाने चाहिए
जो कि सिंसियर वर्कर्स हों, और नेशनल लेवल पे ये जो हैं इश्यूज़ हैं इन्हें टैकल करना चाहिए, क्योंकि अब अनसर्टेनिटी जो है ना वो बहुत सारे ये जो हैं हमारे इश्यूज़ हैं, जो डॉलर की जो है वैल्यू बढ़ रही है और एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही, ये सारी चीज़ें अनसर्टेनिटी की वजह से हैं, महंगाई है, ये सारी चीज़ें। अब मिल बैठ के सारे पॉलिटिशियंस को ये मैच्योरिटी शो करने चाहिए कि ये एमिकेबली इन इशू बेस्ड जो है ना वो मेरा ख्याल है पॉलिटिक्स करें, और बाहर जिन लोगों ने करप्शन की है किसी पार्टी में भी हैं उनका न्यूट्रल रह के, और जो न्यूट्रल्स हैं उनको भी चाहिए कि जिन्होंने मुल्क को लूटा है उनके केसेस जो हैं वो बिल्कुल मैच्योर होने चाहिए, उन लोगों को सज़ा होनी चाहिए जो मुल्क से बाहर लोग हैं उनको भी, ताकि इसमें एक मैसेज किया है कि वाकई अवाम जो है ना वो ज़्यादा वोटर जो हैं ज़्यादा मैच्योर है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ मैच्योर नहीं है। बजाय इसके कि वो न्यूट्रल के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाए, वो अवाम की ताकत की बिना पे जो है वो अगर वो बनाएंगे, और इनके जो एडवाइज़र्स हैं बड़े सिंसियर कमिटेड और जो हैं बड़े ऑनेस्ट और जो हैं कैपेबल जो हैं, जब तक वो नहीं बनाएंगे तो पीटीआई की गवर्नमेंट भी कोई इस तरह के जो हैं बुनियादी जो हैं वो तब्दीली इस तरह मैं समझता हूँ कि नहीं लेके आ सके। रीज़न क्या है, इन्होंने जो लोग इंगेज किए हुए हैं वो ज़्यादा मतलब बातों पे यकीन रखती हैं, फिज़िकली जो है ना वो, और अपने मैनिफेस्टो के सामने नहीं रखती। अगर ये रखेंगे इसी तरह दूसरी जो हैं जमातें हैं वो भी मेरा ख्याल है उनकी आपस में राइवलरीज हैं, अनवांटेड राइवलरीज हैं, और लिप सर्विस देते हैं कि अवाम की खिदमत करेगा। और वो अभी तो ये स्लोगन्स के तौर पे आप देखते हैं कि पीटीआई जो है पंजाब में जो है वो अपने मैनिफेस्टो पे अगर वो इलेक्शन नहीं होते 1.5 साल में किस तरह अमल करवाती है। मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह नौकरियाँ हैं, जिस तरह मकान बनाने का है, तो वो भी बहुत उनकी स्ट्रेटजी प्री फैब्रिकेटेड हाउस हैं, वो टारगेट बहुत सारी अचीव कर सकती हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट को भी जो है वो हाउस जो है ना वो थ्रू बैंकिंग सेक्टर जो है वो फाइनेंस कर सकती हैं। लेकिन इस पर बहुत ही स्लो रीज़न ये है कि बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर लिए गए हैं, यहाँ पिंडी से भी पीटीआई ने ऐसे लिए हैं कि जिनकी परफॉर्मेंस वो बातें तो बहुत करती हैं। मैं मसलन PP7 की बात करूँ तो वहाँ पे जो PMLN के जो कैंडिडेट थे राजा सखी साहब, वो बिल्कुल अनपढ़ हैं, लेकिन जाहिर सी बात है लोगों का इंटरेक्शन, और ये भी एक मैटर करता है कि लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन बहुत अच्छा था, उनके हर दुख दर्द में वो शरीक हो देती है। और पीटीआई ने इस इलाके में बहुत ज़्यादा काम करवाया है, जो टूरिस्ट मोटरवे है वही तो बहुत इनकी जो है वो गेम चेंजर है। लेकिन बहरहाल ये सारी चीज़ें जो हैं अगर सामने रखेंगे तो ये मुल्क भी तरक्की करेगा। हमारे यहाँ बहुत रिसोर्सेज हैं, 5 दरिया हैं, 5 मौसम हैं, ज़मीनें हमारे पास जो हैं बड़ी ज़रख़ीज़ हैं, हमारे पास सहरा हैं, हमारे पास ग्लेशियर हैं, हमारे पास हर चीज़ है, हमारे पास टैलेंट है। हमारे जो है यूथ जो है ना, ये देखें ना, ये यूथ की वजह से ये पीटीआई जीती है कि वो देखें वो एक मैसेज जो है ना वो एक अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ में तमीज़ जो है वो रखती है। शायद हम जैसे जो हैं पुराने लोग उतना नहीं कर सके जितनी हमारी यूथ ज़्यादा अवेयर है। और इसमें मैं एक और बात बताऊँ कि ये जो बच्चे और ख़वातीन का रोल, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान मूवमेंट में कायद-ए-आज़म ने कहा था कि इधर टू वर्ल्ड वाज फैमिलियर विद 2 फोर्सेस बट देयर इज़ the force of word and pen, but there is another force that is women। तो ये औरतें जो है ना ये एक जो बहुत बड़ी ताकत जो है बन के उभरी हैं, और मेरा ख्याल है बहुत बड़ा रोल है इन बच्चों का वोट नहीं होता, लेकिन अपने दादा दादी अपनी फैमिली को कन्विंस करने में, और फिर ख़वातीन का जो है तो ख़वातीन के लिए स्पेशली जो है ना गवर्नमेंट को ये उनके वेलफेयर के लिए काम करने चाहिए। तो ये इसके साथ ही इजाज़त, उम्मीद है मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।